नमस्कार साथियों, विद्या जीएस रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम आज इसके पहले मैं कृषि की विभिन्न प्रकार की क्रांतियां तथा कृषि की विभिन्न प्रकार की विधियों के विषय में वीडियो बना चुका हूं, उसको मैं अध्ययन करा चुका हूं। आज हम ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण करने जा रहे हैं। इसमें हम देखते हैं कि 3 प्रकार के फसलों का वर्गीकरण होता है। कृषि के आधार पर रबी की फसल होती है, ऋतुओं के आधार पे एक रबी की फसल होती है, दूसरी खरीफ की फसल होती है तथा तीसरी जायद या गर्मा फसल यानी गर्मियों में जो उगने वाले फसल होते हैं, बोए जाने वाले फसल होते हैं। 3 प्रकार से मुख्य रूप से हमारी फसलें होती हैं ऋतुओं के आधार पे। तो हम देखते हैं कि रबी की फसल, तो पहला इसमें से रबी की फसल है। रबी की फसल के विषय हम देखते हैं तो यह अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। तो दोस्तों, जो अक्टूबर नवंबर में फसलें बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं, इस फसल को रबी की फसल कहते हैं। इस प्रकार की फसलों में प्रमुख रूप से गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, राई, आलू इत्यादि फसलें उगाई जाती हैं। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि ये फसलें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? एग्जाम की दृष्टि से क्लास 10 के बच्चों के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। बच्चों की ध्यान देना, क्लास 10 के बच्चों सभी एग्जामों में बार एग्जामों में पूछे गए हैं रबी फसल, और इसके क्वेश्चन कैसे फॉर्म होते हैं आप देखिए। 3 देगा, इनमें से कौन सी रबी की फसलें नहीं है या फिर इनमें से कौन सी रबी की फसलें हैं। इस तरीके से ऑप्शनल में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें 3 रहेगा, एक किसी और का रहेगा, तो उसमें ऑड करके मतलब भिन्न होती हैं। तो इसी तरीके से कभी कभी पूछ लेता है कि रबी की फसलों की बुआई किस मंथ में की जाती है, तो आप कहोगे अक्टूबर से नवंबर। रबी की फसलों की कटाई कब की जाती है, तो आप बोलोगे मार्च अप्रैल। ठीक है दोस्तों, तो इसके सबसे प्रमुख फसल गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, राई, आलू इत्यादि। ये फसलों को याद रखना है क्योंकि फसलों से ही सवाल बार बार पूछे जाते हैं। तो प्रश्न जो है फसलों पर, रबी की फसलों में प्रमुख जो उत्पादक फसलें हैं ना, वही पूछी जाती हैं। हम दूसरी फसल देखते हैं, खरीफ की फसल। यह फसल मई से जून यानी जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। तो यानी खरीफ की फसल जो होती है जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर से दिसंबर में काट ली जाती है। इस प्रकार की फसल को खरीफ फसलें कहते हैं। अच्छा, इन फसलों में मुख्य रूप से धान, गन्ना, तिलहन यानी तेल वाली फसलें, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, कपास, मूंगफली, तिल, सोयाबीन इत्यादि फसलें होती हैं। तो दोस्तों बड़ा ध्यान से समझना है इसको। सवाल बार यही पूछे जाते हैं कि खरीफ की फसलें कब बोई जाती हैं। तो खरीफ की फसलें बोई जाती हैं जून से जुलाई में। ठीक है, जून से जुलाई में, और काटी कब जाती है, नवंबर से दिसंबर में। अच्छा, नवंबर दिसंबर में काटने के बाद वो रबी की फसलें स्टार्ट हो जाती हैं। तो आप बड़े ध्यान समझिए कि खरीफ की फसलें जो होती हैं जून से जुलाई में बोई जाती हैं तथा नवंबर से दिसंबर में काट ली जाती है। इसकी प्रमुख फसल जो होती है बरसात वाली होती है, जो होती है क्या, धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, कपास, मूंगफली, तिल, सोयाबीन इत्यादि फसलें होती हैं। आप बरसात के समय में जो फसलें उगाई जाती हैं बारिश के समय में, वो खरीफ की फसलें होती हैं। आप इसी तरीके से ध्यान देकर इसको सीखिए। हम बार कह रहे हैं कंपटीशन की एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार पूछे जाते हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं तो बड़े नॉर्मल लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट है। इससे भर के सवाल एग्जामों में आते हैं। दोस्तों, क्लास 10 के बच्चों के लिए तो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। सारे एग्जाम, सभी एग्जाम, हर प्रत्येक वर्ष के एग्जामों में ये कभी लिखित आता है 1-2 नंबर का या फिर ऑब्जेक्टिव में। अब तो ऑब्जेक्टिव का संख्या ज्यादा हो गई, इसलिए आपके लिए क्लास 10 के बच्चों, आपके लिए तो ये बिल्कुल बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्टिव में तो बार आएगा। अब देखते हैं जायद की फसलें, यहाँ को गर्मा फसलें भी कहते हैं क्योंकि गर्मियों में फसलें बोई जाती हैं और गर्मियों में ही काट ली जाती हैं, इसलिए इस प्रकार की फसलों को गर्मा या जायद फसल कहते हैं। जैसे ये रबी और खरीफ फसल के बीच यानी मार्च अप्रैल मई में बोई जाती हैं और जून जुलाई में ये काट ली जाती हैं। यानी रबी और खरीफ के बीच ग्रीष्म ऋतु में या गर्मी में बोई जाने वाली जो फसलें होती हैं वो जायद फसलें कहलाती हैं। इनकी मुख्य फसलें तरबूज, सब्जी, उड़द, खीरा, ककड़ी इत्यादि। तो दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि गर्मी में जो फसलें प्रमुख रूप से जो वाटरमेलन है, तरबूज, खरबूजा भी होती है उसी में,
और सब्जी, उड़द, खीरा, ककड़ी इत्यादि ये विभिन्न प्रकार की जो फसलें होती हैं बहुत ही जायद की फसलें। तो जैसा हम समझ पाए कि जायद फसलों की मंथ नहीं लिखे, लेकिन आप ऐसे समझिए कि अप्रैल से मई में बोई जाती हैं और जून से जुलाई में काट ली जाती हैं। तो ये है जायद की फसलें। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम तीनों फसलों का वर्गीकरण देखा और तीनों फसलें बहुत आराम से आसान भाषा में हमने सीखने की कोशिश किया। और आप इसके इम्पोर्टेंट ये है दोस्तों, महत्व इसके ये है कि ये बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। इसी तरीके से मैं बोल रहा हूँ किस तरीके से पूछे जाते हैं, इसका क्वेश्चन फ्रेम करने का तरीका यही है कि रबी की फसलें किस महीने में बोई जाती हैं या फिर किस महीने में काटी जाती हैं, या रबी की फसल इन निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसलें हैं या फिर निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसलें नहीं है। तो जब ऑप्शन में आएगा तो 4 में 3 रबी की फसलें होंगी, एक नहीं होंगी, तो उसमें पूछेगा इनमें से कौन सी रबी की फसलें नहीं है, या फिर एक रहेंगे तो कहेगा कि इसमें से कौन सी रबी की फसलें हैं। इसी तरीके से खरीफ फसल 3 देकर के एक दूसरा दे देगा, पूछेगा इसमें से कौन सी रबी की फसल नहीं है, या फिर एक देकर पूछेगा इनमें से कौन सी रबी की फसल है। इसी प्रकार से जायद। तो ऐसी तरीके से दोस्तों क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ढेर सारे क्वेश्चन बन सकते हैं और वो तो बार बार क्वेश्चन, अगर आपको ये डिस्क्रिप्शन याद है, इस तरीके से आप थ्योरेटिकल आपको नॉलेज है, तो आप बार बार किसी भी प्रकार के प्रश्नों का जवाब आसानी से दे सकते हो। तो दोस्तों हमारा प्रयास कैसा रहा, आप इस तरीके से हमारे वीडियो का मतलब जैसे वीडियो कैसा रहा आप ये देखते रहिए। अच्छा, इसके पहले मैं कृषि पे तथा मिट्टी पे तथा प्रमुख दर्रों पे कई वीडियो बना चुका हूँ। तो दोस्तों हमारे उन वीडियो को भी आप देखिए, बड़ी काम की चीजें हैं, उनको देखिए, उनको शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ये वीडियो कैसा रहा दोस्तों, आप इसके लिए हमारे इसको कमेंट करिए और बताइए। धन्यवाद।